क्या ठीक है ना। तो ब्लॉक क्यों मिरर, ठीक है ना, इज इक्वल, देखो ऑब्जेक्ट तो ऐसा आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन और इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मिरर, ठीक है ना। अगर हमारा मिरर भी क्या है तो यू मस्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये इधर चल जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, और जो मिरर कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी को इमेज बनानी ठीक इस स्पीड से मूव करेगी, ठीक है, इस बात से इस तरह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो अच्छा रहा है और मिरर ऐसे जा रहा है, इमेज स्पीड बतानी क्या क्या होगा, ये फॉर्मूला है, करो ये जिसने पढ़ा दिया था ना अपना को भी, है ना, अभी तुम्हारे कपड़ा कौन है? लेकिन आंसर सही, प्लस माइनस सही लिखा नहीं लिखा, और ठीक सारा और वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी मीटर, ठीक है, तो इधर भी जो वेलोसिटी मिरर है और किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव मिल जा रहा है,
साइंस का थोड़ा ऑप्टिक्स में ध्यान रखना है ना। तब फिलॉसफी के बाद ये फिलॉसफी का नाम लिखूं, इंटरनेशनल टाइम तो कैसे करेंगे उसको। भाई से भी है भाई। फिलॉसफी का 10 cos 37 और इधर कितना आएगा 10 sin 37 cos 37 का कितना करेंगे। आधार छठेगा, आधार कितना है 4 कितना बचेगा 8 यानी कि इधर कितने हो गए 8 से ना sin 37 की वैल्यू कितना आ गया। इधर 5 माइनस लॉस के सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बीटा कुछ कितना बनेगा रूट 40 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का। ठीक है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू बताओ b अपॉन ए करते हैं ना 6 अपॉन कितना करेंगे 3 कितना देगा 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना रहेगा tan इनवर्स। ठीक है करो even thing they have a shape of
ठीक है ना? तो फिलोसफर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या करता हूँ, फिलोसफर ऑफ फिलोसफी बस ये निकालना है, फिलोसफी ऑफ इमेज, फिलोसफी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू दी फ्रेंड आई बस द सेकंड सवाल हमें बताया है पेन क्या करेंगे, वो किससे मूव करेंगे, माइनस बी से मूव करेंगे, क्या तो पता है ना? तो सेकंड स्टेप से क्या करेंगे मेरे पास फिलोसफी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू माइनस बी, तो यहाँ से जीत जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ माइनस बी इक्वेशन टू, हमें क्या चाहिए बी, ये चाहिए ना दो, तो दो में से एक माइनस करके एक चाहिए, वन में से टू माइनस है ना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन करो जरा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस velocity of image minus velocity of mirror is equal to कितना p और एक कितना माइनस, ठीक है भाई? तो यहाँ से कुछ निकालोगे, ये कितना है velocity of object माइनस पहले दिया ही नहीं और ये कितना माइनस माइनस प्लस ये तो कट जाएगा और वैसे भी दिया भी क्या है, ठीक है? तो velocity of object माइनस velocity में क्या रहेगा माइनस, है ना, माइनस माइनस बताओ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि और हमें क्या चाहिए, velocity of image with respect to object चाहिए और ये क्या नहीं बस चलो आया था भाई किसी नाम का, आया था किसी का आंसर या नहीं या हाँ ये ऑलरेडी है, ठीक है? हमने मुझे इस ऑब्जेक्ट का जितनी भी मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम मेरे ऊपर इस मिरर में देख सकता हूँ, ठीक है ना? तो देख ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास होते से गैस निकल जाएगी, ठीक है ना? ये एंगल आई ये कितना ठीक है ना, और फिर एक ऐसी बात हो जाएगी कि जहां जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद रेज पहुंच रही है ना, वो सब वो रीजन क्या कहलाएगा बताओ, फील्ड ऑफ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो जहां जहां पर ये रेज मेरे पास आएगी ये सब क्या हो जाएगा फील्ड ऑफ, अगर मैं यहाँ पर बताओ दिखेगा मुझे यहाँ पर कोई रेज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो इस मिरर में कोई भी इमेज या इस ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज फाइंड
नहीं, नहीं दिखेगी। या फिर देखिए कहीं नहीं, वो भी कहीं तो ये वाली नोट नहीं याद रहेगा। चलो लिख लो बस ये नोट करना। तो मेरे की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए कि मैं अपना पूरा बॉडी बड़ा सा कितना बड़ा अपनी हाइट हाँ बड़ा बड़ा लेके आएंगे। हाँ मतलब हाँ भाई अपनी हाइट से हाँ मतलब हाइट देखिए तो अपनी हाइट का कितना कम ये ठीक है एच बाय टू मेरा थी लीड होते हैं बाकी क्या होगा वेस्ट। कई बार समझ में नहीं आई। अगर हमें पूरा देखना है अपने अपने आप को तो अपनी हाइट का कितना हाँ वो हाँ, आपके हाइट में ठीक है तुमसे मुझसे हाँ से लक्ष्मी यहाँ से हाँ हाँ मतलब कि लीड हो गई जब तुम एक तार यहाँ लगा दो तो ठीक है ना मतलब कोने से नाम क्लियर है फ्रॉम द ग्राउंड position of the mirror from the ground should be half of the eye level. Should be half of the eye level. Position of the mirror from the ground should be half of the eye level. Should be half of the eye level. सर से लेके बस फिर ठीक है भाई मेरी पूरा शरीर देख पाऊँ ठीक है ना चलो क्वेश्चन लिखो अब जरा if an observer is moving if an observer is moving along path AB if then upward distance then up what distance the observer can see the image
Observer can see the image of object placed in front of mirror, placed in front of mirror. Height of a mirror will have 40 centimeters. Height of the mirror will 40 centimeters. और मेरे वैसे भी मार्क के इस लेवल से नहीं 40 मीटर मांग सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा मीटर मांग ठीक है ना 40 सेंटीमीटर हो गया ठीक है भाई और जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ठीक है 10 सेंटीमीटर ठीक है और दूसरे में आ गया भाई 40 सेंटीमीटर का मिरर इस जो ऑब्जेक्ट इमेज है ना मैंने मेरा उल्टा बना दिया तो देख रहे हो ना इसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है इधर ठीक है ना ठीक है ना 10 सेंटीमीटर इसका जो इमेज है कितनी दूर चलते हुए पिक्चर यानी सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है फील्ड ऑफ व्यू की जहां तक इस की जो ऑब्जेक्ट की रेंज जाएगी वहां तक क्या करेगा वो मीटर तो देख पाएगा प्रॉब्लम जो डिस्टेंस निकालना है अब उसको इमेज देखते हैं कैसे करेंगे करोगे ट्राई ये मिरर भी 40 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है रेंज ना कैसे कर रहे हो भाई ऑफिस से नीचे ना ठीक है कहाँ तक जाएगा जहाँ तक हम बात करी है जहाँ तक इसका फील्ड ऑफ व्यू है ना सिमिलरली यहाँ से भी ये भी जहाँ तक इसका फील्ड व्यू है ये पर्सन है मेरा पास में ठीक है भाई तो इसका इमेज में बनेगा इसको अगर पीछे मिलाऊं इमेज तो 10 सेंटीमीटर में भी बनेगा ना अगर हॉस्पिटल कहाँ है 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कहाँ बनेगा मेरा 10 सेंटीमीटर में बनेगा ठीक है ना तो अब बताओ आपको घूम रहा है पॉइंट कहाँ पर 20 मिनट में ये चीज का डिस्टेंस कितना है 10 रिपीटेशन कितना है 10 और मिरर से पास तक का डिस्टेंस कितना है देख अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ठीक है ना ये छोटा ट्रायंगल है ना और ये क्या है पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ये हो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ अच्छा ये डिस्टेंस देता हूँ मैं 10th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी है ना जो संगत ट्रायंगल होते हैं है ना
देखो यूनिट इसका परपेंडिकुलर है, इसका इसके रेशियो इन दोनों का रेशियो होगा भाई। अगर ये कितना है x1 है, ये x2 है, यहाँ से कितना होगा x1 अपॉन x2, इस इक्वल होगा। इसका बेस है स्मॉल ट्रायंगल का बेस स्मॉल देखा भाई, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना होगा, ये किसके इक्वल होगा भाई, ये 10 का बड़ा होगा। 20 अपॉन 10 अपॉन x है ना, नहीं ये x कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट 10 अपॉन मतलब 15 0 से 0 पर जाएगा तो x में हो जाएगा 100 ये x कॉन्स्टेंट के लिए हाउ ठीक है, सेमीफाइन जाएगा बस जितना सी ऊपर और उतना नीचे रहेगी क्वालिटी वैल्यू क्वालिटी क्वालिटी कितना होगा कंडीशन चेक करेंगे ठीक है तुमने ऑप्टिक्स पढ़ होगी ना ऑप्टिक्स से पढ़ की तो फिर ड्रॉप एग्जाम में ड्रॉप ले एग्जाम में करते तो ड्रॉप हो गया इसका तो तुमने भी तीनों ने तुमने भी एडमिशन भी लिया था कहीं पर चल मैंने तो कुछ हो गया तुम्हें फिर ज्यादा हो जाएगा आसमान में भी देखेंगे बाहर में आए बादल में तारे निकल रहे हैं तो ये समझ गया ना घूमने जाओ सिर्फ पढ़ाई 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 ठीक है ना तो अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 से पढ़ो 8 से मतलब 1 घंटा पढ़ना सिर्फ पढ़ते कितना अच्छा होता है 50 10 मिनट क्या पढ़ो ना रिलैक्स के लिए चाय लो या तो चाय लो ठीक है ना तो भाई होने के बाद है ना ठीक है भाई तो बड़े लोग की ये टाइम है ना वापस नहीं आएगा मैं इसमें मेहनत कर दूंगा अगर एक बच्चे साल में करेगा इस 1 1.5 घंटे में मेहनत नहीं करी तो फिर टाइम ठीक है ना हमने चलिए मैंने साल में अपनी मेहनत करी अब इसमें पूरी ईमानदारी जो चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है वो तो पकड़ कर रहा हूँ ठीक है ना जो बिल्कुल वीक है कुछ छोड़ना नहीं फिर तुम से टाइम वन 40 कितने पता ही नहीं नहीं अच्छी अच्छे भाई कितने हो 11 में कितने थे 11 चलो 19 मान लो और इसमें 12 में 16 तो कितना होगा 36 होगा है ना ठीक है चलो देखते हैं केमिस्ट्री का होगा
बताओ बताओ। लगभग 32 के करीब होंगे। लेफ्ट का एनसीईआरटी क्या पढ़ा? नहीं बॉडी बॉडी ठीक है ना। आपको तुम्हारे पास एग्जाम कब है? मैं रूटीन बताओ यार। पढ़ो पढ़ो। कितने दिन एग्जाम है? कब एग्जाम? 2 तारीख? 3 को तो 2 तक का जो टाइम है ना, 3 से एग्जाम है। तो आज क्या तारीख है? 10 तारीख है। तो 20 दिन तो ये 31 का महीना है, 20 मान लेते हैं। 20 दिन तो ये हो गए मार्च के। और 20 दिन तो देखो अप्रैल में। कितने दिन बचे? 50 दिन। और टोटल चैप्टर कितने प्लस करेगा? 79 हो गया। तो 4 दिन है तुम्हारे पास इसी चैप्टर है। अब इसमें से लेकिन तुम्हें 80 के 80 नहीं आ रहे। अच्छा तुम्हें के 80 के 80 में आते हैं। वो बच्चे हैं नहीं यहाँ पे पढ़ा। मैं इस बॉम्बे का उसमें तुम्हारे चैप्टर इसमें है ना। इसमें तुम्हारे 15 इसमें 20 है। मतलब यार में बता रहा हूँ बड़ा बड़ा है। 50/60 है तो एक चैप्टर को एक दिन भी नहीं मिल रहा। मिल रहा है एक चैप्टर को एक दिन। तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जो है डेली 20 आवर्स कर रहे हो तो कितना करना पड़ेगा? 12 घंटे। आई बात। और 12 घंटे फिर तो ठीक है नहीं। और 12 जाके अपना टेट बता दो 12 घंटे कैसे? ठीक है ना। 12 घंटे को चैप्टर दिन की पढ़ाई करता हूँ। ठीक है ना। 4 फिजिक्स 4 केमिस्ट्री 4 बायोलॉजी। आई बात समझ में? अब उस 4 घंटे में एक चैप्टर पूरा सुनाओ। एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री। भाई कुछ चैप्टर ऐसे भी हो गए 2 भी हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में एक दिन। बायोलॉजी में क्या है तुम्हारा कॉन्सेप्ट बस होगा। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सबसे पहले अटेम्प्ट कौन सा करोगे? बायोलॉजी में अटेम्प्ट, फिर केमिस्ट्री, फिर बाद में फिजिक्स। इसमें तो क्या अगर आता होगा तो ठीक करोगे, नहीं आता तो चलो थोड़ी ना कैलकुलेशन थोड़ी करना होगा। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर आएगा तो ठीक करोगे, नहीं तो आगे। फिजिक्स में हाँ सॉल्व करना। अगर पहले फिजिक्स को लेके चलोगे तो इसमें टाइम है, सॉल्व में टाइम कर दोगे, ये रह जाएगा जो मेन स्कोरिंग वाला है ना बस। तो अपना इस तरह से रूटीन बनाओ कि 4 घंटे एक चैप्टर। कौन कौन सा? नोट्स रिवीजन, नोट्स की रिवीजन है, और एनसीईआरटी की सॉल्यूशन हो जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाए। फिर भी अगर टाइम बचता है तो इधर उधर से भैया एनसी वर्मा सर की कर लो, है ना, और सैंपल पेपर कर लो। तो इतना टाइम बचेगा नहीं। ठीक है ना। स्ट्रेस नहीं लेना लेकिन। ठीक है ना। आई बस फ्री माइंड में पढ़ो। कुछ नहीं अगर आप चाहो तो। कुछ नहीं है चैप्टर। भाई 2 साल में पढ़ रहे हो सिर्फ तुम्हें क्या पेन और पेपर कागज से बनना है। फिजिक्स में तो पढ़ना है। ऐसे अगर नींद भी आ रही है चल चल पढ़ो तुम हाथ नहीं बोल नहीं। बाहर की शोर आती है हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो कान में। ठीक है जिसमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई, खाने खाने सामने का खाना पड़ेगा। है यार बोलते हैं आदमी पढ़ा के चले जाएंगे सारे टीचर। तो अपना जाके चीजें रूटीन कर लो। भाई ले लेना है। ठीक है ना। उसके लिए अगर वो होगी ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। भाई 20 नहीं हो रहे 15 कर लो, लेकिन 15 ऐसे करो कि कुछ भी मुझे पूछ लो तो आपको आता है।
बस सारे करना, प्रीवियस ईयर सारे करना और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सारे करना। और ऐसे में देख लिया कि हाँ मुझे आ गया, कुछ सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, फिर बनाओ, रिक्वायरमेंट्स बनाओ, है ना, कैलकुलेशन स्पीड। आगे ना बात समझ में? हाँ भाई, खैर दिमाग करेंगे पूरा रमजान दिमाग में लेंगे ना। हिस्टोरिकल मिरर में इसके बारे में तुमने क्या क्या बताया? हिस्टोरिकल मिरर, ठीक है ना? और आर्म फोकल लेंथ होती है ना? सिंगल डिफरेंस क्या होता है? आर्म का है, सिंगल डिफरेंस और सी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और भी ये वाली जो आर है, ये स्मॉल आर, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है ना? ये बस चीजें, ये तो क्लियर बताया था, ये कौन सा होगा? कॉनकेव, ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स, ये तो बताया ना। ठीक है ना भाई? चलो, इसे बता दो क्योंकि सॉल्व करवा दे इसमें थोड़ा सा। हम्म, ये अलग से ले लो भाई, जो फोकल लेंथ ये किसके लिए? मार्जिनल के लिए होती है, मार्जिनल पर मीटर होती है कि मुझे एक्चुअल फोकल लेंथ माइनस आर बाय सेक थीटा, ठीक है? हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम काम करते हैं, ठीक है ना? इसमें याद, ठीक है भाई? तो जो जो चीजें वो इसमें मेन और इसमें क्लास, ठीक है नहीं? तो सीधा डायरेक्ट ऑप्शन करेंगे। देखो साइन कन्वेंशन में तुम्हें साइन कन्वेंशन को कैसे याद करते हो? पहले मुझे बताओ, तुम्हें साइन कन्वेंशन को कैसे करते हो? भाई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन v क्या है? इसका डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f क्या होगी उसकी? लेंस की फोकल लेंथ, है ना? तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेते हो, तुमने किस तरह से याद रखा? क्योंकि अगर मैं नया तरीका बताता हूँ फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ अपने वाले क्यों ना अपनी पहले से फिर ठीक है भाई, दिस, ठीक है ना? इस पर राइट में सिलेंट 4 है ना? और अगर हमें इमेज को पहचानना हो तो किससे पहचानेंगे? पहचानेंगे रिफ्लेक्टिव से।
है ना? जो वहां से वो रिफ्लेक्ट लाइट छोड़ेगी, है ना? आपका ऑब्जेक्ट रियल में होता है, वर्चुअल में होता है ना? आभासी में होता है, और इमेज भी आभासी में होती है और वास्तव में, ठीक है? हम बात कर रहे हैं साइन लैंग्वेज। आपको एक बात याद रखनी है, अगर along the line, along the line या रे बोलो, तो चीज़ें क्या देंगे, ब्रैकेट में समझाऊंगा along the line, ठीक है? और हम उसकी क्या वो चीज़ें क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना? ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइन along along incident line और ऑपोजिट इंसिडेंट ऑपोजिट इंसिडेंट लाइन चीजें कैसी लेंगे हम, नेगेटिव। फिर मैं क्या करूँ, तो ये सर्कल है ना, एक सर्कल से काट लीजिए, पता है इस पार्ट में हम पे इसका जो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है ना? मैं मान रहा हूँ कि मैं बनी थी यहाँ पे, मेन से लेकर पोल से लेकर ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है? हम लाइट रे ऐसे जाए, ठीक है? लेकिन हम जो वो मेजर करेंगे, वो इस लाइट के अलाउ में करेंगे कि पॉजिटिव मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से, पोल कहाँ है, ये ना, इसे मेजर करने के लिए कैसे ज्यादा करेंगे, भाई स्केल को ऐसे तो रखूंगा, ठीक, ठीक है ना? तो बताओ मैं साइन के अपोजिट गया या राइट गया, नहीं गया पॉजिटिव, ये डिफरेंट टाइम हुआ है। आई बात सुनो, टिपिकल यहाँ पर भी होगा, भाई यहाँ पे किसी बार वो मेजर करने के लिए कौन से चलूंगा, कौन से गए पॉजिटिव चलूंगा, ठीक है? उसमें सब यहाँ पर एक मेरे को है यहाँ पर, है ना? वही इसमें मुझे ये कौन है, कौन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन से मेजर करना, और रेस्पेक्ट टाइम दिख जाएगी, इसमें लाइट पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस क्या है, आगे ना बस हमें पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव, ठीक है? अब बात करते हैं ये कौन सा मिरर है, कौन के, ये कौन सा है, कौन, वो करेंगे यहाँ पर, है ना?
ठीक है ना? तो मैं इसको इस तरह से लेकर करूंगा नीचे बनने की चुनाव लक्ष्य राइट में राइट में से मेरे तो ये रिलेशन क्या क्या होगी ये नहीं और इसके लिए बताओ भाई यहाँ होगी है ना ये अराउंड है तो ये हमें क्या लगेगा ठीक है ना वैसे तुम सीधा सीधा याद रखो द लाइट पॉजिटिव ऑपोजिट में तो करेंगे नेगेटिव ठीक है ना ये अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना हो तो लिख लो अगर मैं कहूँ तो मैं लिखवा दूँ अपनी लैंग्वेज में लिखवा कोई दिक्कत क्यों नहीं लिख लोगे ना है ना समझ में आ गया ना बस यही चीजें ठीक है क्योंकि अगर आगे जो भी निकालेंगे सब प्लस माइनस नहीं लेके चलेंगे अगर प्लस माइनस की गलती कर दी तो आंसर गलत ऑप्शन पे प्लस नहीं होगा माइनस गलती नहीं होगा अगर माइनस आंसर क्या होगा गलत नहीं ना क्योंकि इसमें दोनों होगा ऑप्शन में इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ के आना अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा भाई इमेज अगर आपका इनफाइनाइट करो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा है ना अगर पोल और सी के बीच में हो फोकल लेंथ करो तो इमेज कहाँ बनेगा ठीक है ना नहीं तो मैं समझा दूंगा इजी सा डायग्राम है अगर समझाऊं तो लेकिन सारा लेक्चर इसी में चला जाएगा तुम्हारा वेट 2-3 नोट पॉइंट लिख लो अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं ना लिख लो पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट position of real object and real image can interchange. Position of real object and real image can interchange. है ना? अब उनकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ठीक है ना रियल के बारे में लिखिए वर्चुअल के बारे में बात होगी रियल की नेक्स्ट लिखिए कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज virtual image for virtual object. Virtual image for virtual object. Let's look for real image for real object. Real image for real object. Comma लिखना comma लगाओगे it is always inverted it is always inverted it is always inverted maybe small and large both maybe small and large maybe inverted के बाद लिखो maybe small and large both maybe small and large both very good linear language
माइनस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है पिक्चर ऑफ इमेज ठीक है ना और पी अपॉन म्यू की वैल्यू रखेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करती है साइन इमेज का साइन देखना है ना बड़ा होगा छोटा होगा माइनस है प्लस होगा तो रियल होगा ये है हेडिंग लिखो फीड ऑफ इमेज एंड ऑफ ऑफ सारे कंप्यूटर तो चल रहे हैं ना स्पीड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर velocity find भाई मिरर फॉर्मूला बताओ मोम कौन भी मोम कौन ये कौन सा मिरर कनकेव तीन को करना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव है ना अच्छा अपना ऑब्जेक्ट उधर रखा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा साइड ये क्या करना होगा उसका टी के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा भाई एक्स का कितना होता है एक्स का कितना होता है यूनियन रिवर होता है ना
एक्चुअली और हम ठीक है कर रहे हैं ठीक है ठीक है कौन ये ठीक है ना हाँ तो अच्छा इस सिमिलर भी लिखता हूँ ऊपर यू को क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन दिस स्क्वायर डी यू अपॉन और इसी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू रहेगी ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू पोजीशन 0 इज इक्वल टू वन अपॉन v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर और ये कितना du अपॉन dt भाई v क्या है डिस्टेंस है डिस्टेंस का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या बनता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बताओ डिस्टेंस का कौन टाइम है ठीक है ना तो v भी क्या है डिस्टेंस ही तो है स्पीड क्या है टाइम तो v क्या बनता है कांस्टेंट ऑफ v किसके बारे में बात हो रही थी v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज टाइम का डिस्टेंस दो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेचर रेस्पेक्ट माइनस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला अगर एक स्फेरिकल मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव ठीक है तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होगी माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ u ठीक है ना सिंपल हो कंपाउंड कितना होता है 25 सेंटीमीटर हमारी आई से डिस्टेंस है देखो अपने हाथ पर है ना थोड़ा पास लेके आओ आइस को आइस को हाथ पर ही रख दिए है? तो दिख रही है हाथ दिख रहा है ब्लर हो गया ना पीछे लेके जाओ दिख गया वो 25 सेंटीमीटर से क्या होते हैं है ना ये हमारी ब्लैक फील कर रही है स्ट्रेस फील कर रही है फील कर रही है ठीक है जी डिस्टिंग इनके डिस्ट्रेस वाला भी यहाँ पर आइस में क्या होता है थोड़ा जितनी दूर चीज होगी थोड़ा आइस में दिखने में ज्यादा कौन लगेगा ये ऐसे करके देखेंगे जब कोई चीज पास से ऐसे करके देखते हैं ठीक है ना मतलब पढ़ेंगे क्वेश्चन करा सो हमारा याद क्वेश्चन बनेगा इसमें एक ही दिन में ये हो गया बस इसका सेकंड केस लिखना ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस
बस वही। हम्म, ठीक है। ठीक है, कर दूं ठीक है, रेस्पेक्ट में दूसरी साइड का। तो ये एच बॉन्ड डी क्या हो गया भाई, एच आई क्या है? इक्वल माइनस बी अपॉन एच क्वांटिटी ऑफ, याद रखेंगे अपनी बात। ये कभी जब वो परपेंडिकुलर हम करेंगे, और जब एक्सिस एक्सियल मूव करेंगे तो ये है, लिख लो। अब क्वेश्चन करो मुझसे ना, खुद से मैं कर दूं। भाई क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर पर सेकंड से मिरर की एक्सिस पर, ठीक है भाई। तो और जो इसका फोकल लेंथ दे रखा है, एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन करो, जो चीज जीवन है वो बताओ, और जो नहीं जीवन है मुझे बताओ, कि तुम दिमाग लगा के जो काम देगा, बस नोट डाउन नोट डाउन।
ठीक है ना, p की वैल्यू आ गई 10⁻10, इसीलिए मैंने उसको साइन दे दिया। कौन सा मिरर है? कौन के है? कौन के मिरर? इसकी करंट यहाँ है ना, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसीलिए माइनस आयरन है। बताओ। माइनस इमेज नहीं बनेगी अब इधर, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इसी साइड बनेगी, है ना। तो अब मैं सीधे सीधे यहाँ पे रखूंगा मैं जीरो, ठीक है। सबको साइन में रखना है। बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -20, इसे ये भी स्क्वायर है ना, और ये होती है चार, क्यों भाई? तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से तो कर दिया था, से दो बार कटेगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कहाँ जाएगी अब, स्पीड जाएगी, उसकी स्पीड कितनी होगी 16, ठीक है ना भाई। है इसमें। माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड क्या होता है, प्रोफाइल माइक्रोस्कोप में कितने ऐसे होते हैं, तो बहुत सबसे एक तो क्लियर होता है प्लेन, अच्छा, और प्लेन लेंस भी हुए, प्लेन लेंस होता है, लेंस का होता है सरफेस क्या होना चाहिए, अगर एक तरफ होना चाहिए, हाँ, देखो सरफेस का एक तरफ होना चाहिए, तो दिक्कत माइक्रो लेंस बड़ा बड़ा छोटा वो टेलीस्कोप में एक बात सुनो, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ देखो, बाकी अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसमें देखो क्या है, इसलिए बोल रखा है भाई, देखो इस अभी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, ठीक है, तो इसका इमेज कहीं यहाँ बनता है, जब मैं तुम्हें इसका पूरा डायग्राम बनाऊंगा इसका इमेज डायरेक्ट बनेगा, उल्टा बनता है, ठीक है ना। अब ये जो इस लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना, और जो फाइनल इमेज बनता है यहाँ, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है उन दोनों के बीच, ठीक है,
और इसकी फोकल लेंथ कहाँ होगी, कहीं यहाँ पर होगी। ये ऑब्जेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंथ आई है ना। इसकी फोकल लेंथ कहाँ होगी, यहाँ। इस लेंस के लिए क्या डिस्टेंस होगी, यू ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कौन सा, कौन से, यहाँ ये लो, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, इमेज इमेज बना, ये इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यदि ये एक डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, यू ई। और जो फाइनल इमेज बना, फाइनल इमेज का होगा वहां पर, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये डी की वैल्यू होती है यहाँ पर, डी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 20। ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, यू ई, है ना। आगे बात में और इसकी फाइनल इमेज बनेगा तो बड़ा हम दिखता है, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ई। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी, यानी कि ये ट्यूब के अंदर का होता है, यानी कि जो ट्यूब का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डी। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, वीओ प्लस, वीओ प्लस आई। इसमें क्वेश्चन है क्या था, a microscope has an objective of focal length ऐसे कितनी रखनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड द ट्यूब लेंथ, टी, टी कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ। इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो कैपिटल टी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर हो, तो हमें बताना है मैग्निफिकेशन बतानी है माइक्रोस्कोप की कितनी होती है। तो आप प्लस एफ ई अपॉन एफ ई का कुछ फॉर्मूला होता है जो भी आप, है ना, ये फॉर्मूला याद है माइक्रोस्कोप का, बताओ तो कितना होता है माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। नहीं याद, माइनस बी नॉट बी नॉट माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट डी अपॉन यू, ये होता है फॉर्मूला। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। और इसमें भी आपके दो केस बनते हैं, एक इनफाइनाइट वाला और एक जीरो वाला, है ना। जो तुम बता रहे हो वो आ जाएगा आपका माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट प्लस डी अपॉन सी, ठीक है। ये तो होगा मैक्सिमम के लिए, ठीक है। और मिनिमम के लिए होगा माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है, अपॉन ये होगा मिनिमम के लिए। ये भी क्या मिलेगा मैंने आपका, ठीक है?
कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, आगे में उसको उससे करा दूंगा। ठीक है ना, क्या होगा, गया यहाँ समझ में आसान ही है, इतना मुश्किल कोई कुछ चीज नहीं है, इतनी मुश्किल ना, मैं तुम क्वेश्चन करोगे समझ पाओगे, कोई करेगा। फाइनाइटली खाली ये बचेगा बी नॉट फॉर्म नॉट, एटी को इनफाइनाइट हो जाएगा, देख सकते हैं सारी ये तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वाले केस के लिए हम उसमें क्या है हमारा यूज करेंगे डी की जिस नहीं बनेगा दूसरा सेक्शन। ठीक है, जैसे अभी कहो मुझे वो 5 मिनट बाद 5 मिनट मेरे बनेंगे 20 मिनट। पहला केस जो होता है अगर जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बने, डी पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब अभिकेंद्र लेंस से डी दूरी पर बनता है, यानी कि इसका फाइनल इमेज फॉर्म फाइनल इमेज भी बना, ठीक है ना, किस लेंस से, अभिकेंद्र लिस्टिंग पर यानी कि डीसी पर 25 पर बने, तो केस कौन सा होगा आपके पास, तो लगेगा ये वाला फॉर्म, ये वाला मैक्सिमम वाला। और सेकंड केस अगर फाइनल इमेज कहां पर बने, इनफाइनाइट में, यानी कि यू की वैल्यू, ठीक है ना, माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ, यहाँ तक वाई। ठीक है भाई, सेम चीजें टेलीस्कोप में होती है। टेलीस्कोप में क्या करते हैं, ये वाला लेंस बड़ा होता है ये छोटा होता है, ठीक है ना, उसमें डी की वैल्यू होती है इक्वल होती है,
ठीक है ना, और फॉर्मूला भी दोनों में सेम ही आते हैं, एक डी के लिए इनफाइनाइट के लिए यूज करते हैं, एक डी के लिए यूज। ठीक है, सेम चीजें उसमें भी है, बस फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, और थोड़ा सा ये मेथड है कि इमेज कहाँ बनेगा, पहले वाला दूसरा इमेज कहाँ बनेगा, उसका डिस्टेंस क्या मानते हैं हम, बस वो चीज। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखवाया नहीं। हाँ चलो एक क्वेश्चन करो चलो। एक आखिरी चैप्टर है 11 पॉइंट, ये 9 चैप्टर है, टॉपिक्स का है ना, 9.11 में लिखना होगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें मैग्नेटिक से पूछ रखा है, उसमें पूछा डिस्टेंस, डायरेक्ट से क्वेश्चन करना। चलो ये क्वेश्चन लिख कर जरा मैं, या तो अभी करके दिखा दो मुझे, या तो कर देना खुद भी। ये कोई स्फेरिकल मिरर है कॉन्केव, अब ऑब्जेक्ट है एक्सिस पर ऑपोजिट जा रहा है, हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड से, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, -10 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ अगेन कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो आपको इमेज बताना है, इमेज की स्पीड, स्पीड ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले इसी तरह वी निकालो, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ डायरेक्शन, ठीक है ना, और यू कितना है, -10, तो पहले बी की वैल्यू निकालोगे, इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से बी निकल जाएगा, और फिर बी को कहाँ रखोगे, वहां रखोगे। अब लेकिन यहाँ पे जब हमने बी रखा था, अभी माइनस, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, करके लिखा हुआ है।
माइनस वेलोसिटी नहीं।